हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए बैंक निफ्टी एनालिसिस में चलते हैं एंड वहाँ पर फ्राइडे के दिन हमने क्या मंडे के लिए प्लान डिस्कस किया था उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से नीचे हमने प्लान किया था, ज़्यादा दूर गया नहीं। हमारे जो प्रीवियस जो सपोर्ट प्रीवियस का जो पहला जो टारगेट था 620 का, उसके नीचे थोड़ी देर रहा एंड दोबारा अंदर आके आई थिंक जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया हो तो उनका इमीडिएट एसएल गया। सी मैं ज़्यादातर लॉन्ग में इंटरेस्टेड, सॉरी शॉर्ट में इंटरेस्टेड था नहीं, बिकॉज प्राइस क्या है कि जो हमारा जो ऊपर का जो लेवल है, पुल बैक का लेवल है, वो कहीं पर भी टच हुआ नहीं है ना। यहाँ पे फ्राइडे के दिन हुआ एंड उसके बाद जो है यहाँ पर हमने यहाँ कहीं पर प्राइस एक शॉर्ट के लिए प्लान किया था कि अगर यहाँ कहीं पर मिले तो एक शॉर्ट पोजीशन के लिए प्लान करेंगे, बट मार्केट ओपन हुआ ही यहाँ पर एंड गैप डाउन एंड यहीं से अगर नीचे चलने जाए तो प्राइस एक्शन का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है ना। प्राइस प्राइस एक्शन का फॉर्मेट क्या है कि प्राइस नीचे चले एंड देन ऊपर चले एंड देन दोबारा नीचे चले, ये एक प्राइस एक्शन है। बट एक चीज कहाँ पर क्या गलत हो जाता है कि अगर प्राइस नीचे चले, है ना, और ऐसा करके ऐसे नीचे जाके जब ऐसे हो जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस एक्शन बिल्कुल खराब हो गया। यहाँ पर क्या आप एंटिसिपेट क्या करोगे कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ नहीं प्लान कर सकते आप, कोई इवेंट यहाँ पर, या ये प्राइस एक्शन के व्हाट यू कॉल ट्रैप कह सकते हो उसको, है ना। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है, ये जो है ये एक्चुअल हुआ है कि प्राइस नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया एंड लो ब्रेक किया एंड दोबारा अंदर आ गया एंड ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दिया। तो दिस इज समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग इन द मार्केट, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, अगर जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं या जो लोग कुछ लेवल्स फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए। बट नेवरदलेस वी आर हियर विद द एसएल, राइट। हमारा जो बेसिक जो व्हाट यू कॉल टूल है या हथियार है वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो विल ऑलवेज यूज दैट अगेंस्ट द डिफरेंस, राइट। मार्केट के डिफरेंस में हम लोग उस चीज को हमेशा यूज करेंगे। तो चलिए एक बार डे का चार्ट देखते हैं, डे के चार्ट में हमको चार्ट क्या दिखा रहा है। डे के चार्ट में अगेन प्राइस ने एक हल्का सा एक ग्रीन कैंडल दिखा है, हल्का सा इसीलिए बताऊंगा क्योंकि जब तक प्राइस व्हाट यू कॉल कुछ लेवल जो है ऊपर के साइड पर क्लोजिंग देता नहीं है तब तक हम जो है बिल्कुल पॉजिटिव या हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे जब तक 50,180 के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं देता, है ना। 50,180 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता इन लेवल्स के ऊपर, तब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे। सिमिलर केस है निफ्टी में भी। तो प्राइस हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए एंड फिर दोबारा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड इन लेवल की तरफ कंटिन्यू करे। हमने यहाँ पर भी बुलिश हुआ था, मार्केट हमको ऑलमोस्ट हाफ वे से नीचे लाकर रख दिया है ना। यहाँ पर जितने भी बुलिश थे, मार्केट हाफ वे लाकर खड़ा कर दिया है। हो सकता है दोबारा ऊपर जाए एंड दोबारा नीचे की तरफ जो है कंटिन्यू करे। सो दिस इज व्हाट द मार्केट इज ओवरऑल इन द सेंस। तो चलिए कल के लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये कल के लिए पॉजिटिव नहीं है, बट यस लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज हमने क्या है, इंट्राडे खेलना है तो इंट्राडे में जैसा मूव आएगा वैसे प्लान करेंगे। तो पहला चीज क्या है कि अगर समझो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चलता है तो रफली अराउंड 48,825। जस्ट सेकंड। या 48,800, 810 सी, जब एज लॉन्ग एज इस लेवल के ऊपर है प्राइस, है ना, यहाँ कहीं पर अगर प्राइस मिले, दिस विल बी द रफ लेवल ऑफ द प्राइस, या फिर 48,780। इन लेवल्स के आसपास अगर प्राइस कहीं कल नीचे आता है तो यहाँ कहीं पर हमने एक सपोर्ट के लिए देखना है टुवर्ड्स दी लॉन्ग एंट्री। यहाँ पर अगर इस प्राइस के नीचे चलता है तो हम लोग एक नेगेटिव व्यू कंटिन्यू कर सकते हैं और एक शॉर्ट व्यू रख सकते हैं, है ना। यहीं से ही शॉर्ट करना मेरे को ठीक नहीं लगता, बिकॉज हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर के लिए फुल मतलब ऊपर एक डायरेक्शन बदले, जैसे आज हुआ है ना। मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो शॉर्ट करना मेरे को भी ठीक नहीं लगा। शॉर्ट करने के लिए क्या है कि अगर प्राइस हमको अराउंड
49,334 के नज़दीक, 345, 345, ये इन्हीं लेवल के आसपास में अगर कहीं मिले तो एक शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए 49,345 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होने लगे तो ये यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन होगा। ऊपर मेरे लिए जो है इमीडिएट टारगेट 49,840 होगा, एंड ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है ना। अगर प्राइस इसके ऊपर कहीं ट्रेड होने लगे देन आई विल गो फॉर दी अपसाइड टारगेट 50,335। ये अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने पार कर दिया तभी हम लोग यहाँ जा पाएंगे। ये अगर रेजिस्टेंस पार नहीं किया तो ये एक शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर, है ना। एक पुल बैक जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है और एक पुल बैक आता है और यहाँ जहां से गिरता है, ये जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से पॉसिबली प्राइस एक रिजेक्शन ले सकता है, बट इन केस अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड होने लगे देन price may go for the next number, this next 50,335 the price can travel. तो इन एनी केस अगर ये 825 48,825 के नजदीक अगर नीचे कहीं मिले देन विल लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ना। ये जो यहाँ पर है दिस इज द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अगर 825 के नीचे अगर कहीं प्राइस ट्रेड होने लगे, जैसे 830 के नीचे कहीं प्राइस ट्रेड होने लगे या इस प्राइस के नीचे प्राइस ट्रेड होने लगे देन वी विल गो फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, बट शॉर्ट के लिए अगेन हाफ क्वांटिटी रखेंगे एंड दैट विल बी अ क्विक, राइट। एक क्विक मूव आएगा यहाँ पर। अगर इसके नीचे अगर प्राइस चलता है तो इट कैन बी अ क्विक डाउनवर्ड मूव, बट अगर यहाँ कहीं पर मिलेंगे तो विल लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।